भगवान की कथा सुंदर कर तालिका के समान है। दो हाथ से ताली बजती है, वक्ता का समाधान, श्रोता का श्रद्धा भरा प्रश्न। इससे तन रूपी वृक्ष की शाखा मन पर बैठा हुआ संशय का पक्षी उड़ जाता है और हम इस संशय के पक्षी को उड़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उड़ जाता है फिर आ जाता है। ये हर रोज उड़ता है, हर रोज आ जाता है, इसीलिए कथा भी हर रोज होनी चाहिए। बार बार पक्षी आवे तो बार बार ताली बजा, बजाते रहो ताली। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, सभी साधन दूसरों के हाथ में है कि नहीं? ज्ञान गुरुदेव के हाथ में, धर्ममय जीवन हो सके परमात्मा की कृपा। लेकिन एक अद्भुत बात है, ये ताली बजाना ऐसा साधन है कि अपने हाथ में। भगवान ने ये हाथ सबको दिए हैं और हाथ को हाथ से मिलाना अपने ही हाथ में, इसलिए ऐसे ऐसे करते रहो। अच्छा, एक बात है, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो कीर्तन करते हैं कि नहीं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते, ताली बजा के कीर्तन कर। इससे संशय का पक्षी उड़ता है। बातें छोटी छोटी हैं पर इनकी महिमा बहुत बड़ी है। श्री भरत जी चित्रकूट में फैसला क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा कि राम जी भरत जी की रुचि रखकर जो करो सो ठीक। भगवान ने पूछा, भरत रुचि क्या है? भरत जी रुचि बताते हैं अपनी। रुचि जागत सोवत सपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। रुचि जागत सोवत सपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सो करी कहूँ ये अपने की। भरत जी ने रुचि बताई। रुचि क्या? सेवा चाहता हूं, सेवा। भगवान ने कहा कि वन में चलकर मेरी सेवा करोगे या मुझे अयोध्या ले जाकर मेरी सेवा करोगे? श्री भरत जी ने कहा कि दोनों बात नहीं कह रहा हूं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आज्ञा मिल जाए। भगवान ने कहा आज्ञा तो मिली हुई है पिताजी की, तो पितु आयस पाल ही दो भाई। ये फैसला हुआ। भगवान राम ने कहा कि दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन भाई तुमने तो मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। निर्णय हो गया। भरत जी 5 दिन चित्रकूट में रहे, आज चलना चाहते हैं। भगवान से आधार मांगा, भगवान ने पादुका दी। पादुका भरत जी ने सिर पर रख ली, सिर पर। भगवान ने कहा था भरत
तुमने आधार मांगा और हमने तुम्हारे सिर पे भार डाल दिया। भरत जी बोले प्रभु यह भी आधार ही है। तो आधार कहीं सिर पर रखा जाता? हाँ रखा जाता है। कब? तब रखा जाता है जब सिर पर ज्यादा भार होता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई कितना सामान सिर पर रखते हैं, पर सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। भरत जी बोले आप लोगों ने अयोध्या के राज्य का भार मेरे सिर पर डाल दिया, आपने आधार दिया और आधार मैंने सिर पर रख लिया, तो जो राज्य का भार मेरे सिर पर था वह आज से पादुकाओं पर रहेगा, यही मुझे आधार दिया। अच्छा भरत एक बात बताओ, पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। कैसे जानी जाएगी? तुम तो अयोध्या ले जा रहे हो। चित्रकूट में रहती तो पहचान होती कि मेरी पादुका मेरे चरण में है। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, लेकिन अगर ये अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात और है, पद में रहे चाहे पद पर रहे, पादुका चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे, तो भी पद का भार पादुका पर ही है। पर भरत तुमने तो पनही मांगी थी। तुमने तो पनही मांगी थी, पादुका मिल गई। पनही जूते को कहते हैं, जूता भी पांव में रहता है, पादुका भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर? यह है कि जूता पांव को संभालता है, पादुका को पांव संभालता है। इसलिए जो खड़ाऊं पहने हो तो लोग कहते हैं सावधानी से चलना, खड़ाऊं पहने हो। खड़ाऊं पांव को नहीं संभालती है, पांव खड़ाऊं को संभालता है। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता, पर पादुका मिली है तब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। खड़ाओं में एक खूंटी, खूंटी को दो पकड़ते, एक ओर से अंगुष्ठ दूसरी ओर से उंगली, दोनों मिलकर पकड़ते हैं। मैं लकड़ी की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे विश्वास की खूंटी को एक ओर से अंगुष्ठ की तरह से प्रभु आप अंगुली की तरह से जानकी माता दोनों मिलकर संभाले रहें, यही मैं चाहता हूं। और प्रभु मुझे भी आधार मिल गया। कैसे? पादुका मैं ले जा रहा हूं और प्रभु पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। अब मुझे आपको खोजने नहीं आना पड़ेगा, अब आपको ही वहां आना पड़ेगा जहां पादुका होगी। और बात कितनी सही, हम लोग कथा में बैठे अपने अपने पादत्राण उतार दिए, जूते उतार दिए। अच्छा कथा के बाद वहीं तो जाएंगे जहां जूते उतरे। जूते तो चलकर आएंगे नहीं, आएंगे भी नहीं और चलकर जाएंगे भी नहीं, वो जाते भी नहीं, जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते। काम तो तुम्हारे हैं, चरणों से कहते तुम्हारे, चाहे छोड़ो चाहे पहनो। वो चलकर नहीं जाते, अगर वो भी चलकर जाने लगे तो कई लोग परेशान हो जाएं। हो जाएंगे नहीं? कई लोग परेशान हो जाएं, क्यों खड़े हो? बोले हमारे कहीं घूमने गए, आ जाएं तब। तो वो चलकर नहीं जाते। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी जगह चलते हैं, ऐसे लगता है जैसे इसके बिना काम ही नहीं चलता है। और चले ही नहीं जाते हैं, किसी किसी के चले भी जाते हैं। अच्छा जूते की आंख नहीं, पर जूते वाले की आंख है। आंख वाला धोखा खा सकता है, पर जूता धोखा नहीं खाता है। जैसे ही दूसरा का पांव जूते में गिरेगा तो जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। अगर ईमानदार होगा तो पांव बाहर निकाल लेगा, ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से कहेगा तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हें ले ही गए।